हेलो। हमारा आज का टॉपिक है एड्स। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब है कि ये डिज़ीज़ हमें बड़े होकर हम एक्वायर करते हैं, ये बचपन से हमारे पास नहीं होती, हम इसे एक्वायर करते हैं। इम्यूनो का मतलब है कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स को डैमेज किया जाता है, इम्यून सिस्टम। डेफिशिएंसी का मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में कम हो जाते हैं, डेफिशिएंट हो जाते हैं। और सिंड्रोम का मतलब है इस बीमारी की वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो इसलिए एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाउ लेट्स डिस्कस इसमें होता क्या है। एड्स को पढ़ने से पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में आने वाले बैक्टीरिया को किल कर देते हैं और हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। जब इम्यून सिस्टम माइक्रोब्स को किल करते हैं तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म, इसका मतलब है स्वेलिंग हो जाना। अब कोई एरिया में स्वेलिंग इसलिए होती है कि वहाँ कि जब जब मान लीजिए यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आया है, सम बैक्टीरिया इज हेयर, तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है यहाँ पे बैक्टीरिया है, तो सबसे पहले ब्लड से प्लाज्मा निकलेगा। प्लाज्मा इज ए लिक्विड। अब प्लाज्मा निकलेगा तो यहाँ की स्किन जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी उसकी। सेकंड, वहाँ पे रेडनेस होगी। अब रेडनेस क्यों होता है, वाई इज देयर रेडनेस देयर? क्योंकि जब बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स वहाँ आते हैं तो वहाँ पर रेडनेस हो जाती है। सो देयर इज रेडनेस। ये वाला एरिया रेड भी हो जाता है क्योंकि अब बहुत सारे ब्लड वेसल्स आना स्टार्ट करते हैं वह, और ताकि हमारे WBCs इस बैक्टीरिया को किल कर सके। उसके अलावा हमारी बॉडी में फीवर हो सकता है जो बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। जो डेड बैक्टीरिया होते हैं वो येलो कलर के पस के फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं। दे एक्यूमुलेट इन फॉर्म ऑफ अ पस। उसके अलावा हमें पेन होता है, दर्द होगा, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो पेन महसूस करने में मदद करते हैं। जब हमें कहीं पर दर्द होता है तो हमें पता चलता है कि हमारा शरीर का वो हिस्सा ठीक नहीं है और हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, रेडनेस, फीवर, पस एंड पेन। ये सिम्टम जो होते हैं ये हमारे इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स होते हैं। ये तब होते हैं जब इम्यून सिस्टम हमारे बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो कभी अगर आपको फीवर आए तो इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हमारी बॉडी ने अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया है। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया है, सो हमारी बॉडी माइक्रोब्स को किल कर सकती है, सो इट कैन किल बैक्टीरिया। सो फीवर इज़ अ गुड थिंग। लेकिन फीवर कभी भी 103 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, फिर हमारी बॉडी डैमेज हो जाती है। ओके, पस इज़ अ गुड थिंग। पस का मतलब है, पस येलो कलर का पस, उसका मतलब है कि हमारे बैक्टीरिया मर रहे हैं और बैक्टीरिया आर बीइंग किल्ड और उनकी डेड बॉडी वो येलो कलर के पस में इकट्ठी हो गई है। तो कुछ लोग उस पस को फाड़ भी देते हैं। अगर आप फाड़ देंगे तो हील जल्दी नहीं होगा, लेकिन अगर पस पक जाए तो वो अपने आप ही फटकर निकल जाता है। पेन इज़ गुड। वाई इज़ पेन गुड? जब सर दर्द होता है तो ऐसा लगता है जैसे सर फटा जा रहा है, बट पेन इज़ गुड क्योंकि उससे पता चलता है कि हमारे सर में, हेड में कोई प्रॉब्लम है, हमारे लेग में कोई प्रॉब्लम है, हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम है। और जब प्रॉब्लम होगी तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट देगा। तो पेन सिर्फ तभी होती है अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए और हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़े। अगर हमारी बॉडी में पेन ना हो तो हमें पता ही ना नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। रेडनेस भी बुरी चीज़ नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। सो ऑल ऑफ द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन दे आर गुड सिम्टम्स, दे आर नॉट बैड सिम्टम्स। जब हम बीमार होते हैं तो इसका मतलब है, लाइक व्हेन वी हैव फीवर और व्हेन वी हैव पेन, इसका मतलब है कि वी शुड रेस्ट, हमें रिलैक्स करना चाहिए, सोना चाहिए और हमें प्रॉपर फूड खाना चाहिए, प्रॉपर फूड एंड प्रॉपर रेस्ट, दिस इज़ व्हाट वी नीड। बाकी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम सारे बैक्टीरिया को किल करके फाइट करने की हिम्मत रखता है। ना, इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है वो डिपेंड करता है सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ में, यानी कि माइक्रोब्स कितने सारे एंटर कर गए हैं हमारी बॉडी में। अगर हमारी बॉडी में 10 बैक्टीरिया एंटर कर गए हैं तो हमारी डिजीज़ कमज़ोर होगी। अगर हमारी बॉडी में 10,000 बैक्टीरिया घुस गए हैं तो हमें डिजीज़ होने के चांसेस
ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज़, स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम। नाउ हर इंसान का इम्यून सिस्टम एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है। अब अगर दो लोग यहाँ पे खड़े हैं, अगर एक का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और दूसरे का इम्यून सिस्टम वीक है, तो ये इंसान जल्दी बीमार नहीं होगा और ये इंसान बहुत जल्दी बीमार होगा। मान लीजिए यहाँ कोई इंसान है, इसने छींक दिया है, तो ये स्ट्रांग इंसान आसानी से बीमार नहीं होगा, जबकि वीक इंसान जल्दी बीमार हो जाएगा। तो ये सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ डिपेंड करती है कि आपके शरीर में कितने बैक्टीरिया घुसे हैं और हमारे इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। नाउ अगर हम एड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट एड्स, तो एड्स जो बीमारी है, एड्स कॉज किया जाता है बाय अ वायरस विच इज़ कॉल्ड HIV वायरस। HIV वायरस का मतलब है ह्यूमन, दैट मीन्स ये सिर्फ ह्यूमन्स को इन्फेक्ट करती है। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस, H इज़ फॉर ह्यूमन, I का मतलब है इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड V इज़ फॉर वायरस, ये इस वायरस का नाम है। ये HIV वायरस हमारे वाइट ब्लड सेल्स को किल करके हमारा इम्यून सिस्टम वीक करता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी बैक्टीरिया से फाइट नहीं कर सकता और हम टाइफॉइड, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस जैसी छोटी छोटी बीमारियों से हार जाते हैं और हम जल्दी हमारी बॉडी जल्दी डैमेज हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द HIV वायरस। HIV वायरस में अंदर RNA है, तो HIV वायरस में DNA नहीं होता, इट हैज़ RNA और इसके बाहर एक प्रोटीन का कैप है एंड इट इज़ राउंड इन शेप। ये HIV वायरस हमारे वाइट ब्लड सेल को डैमेज कर देता है और उसे किल कर देता है, जिसके वजह से हम किसी भी बैक्टीरिया से फाइट करने के लायक नहीं रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।